आप न्याय मत मांगिए। अगर आप न्याय मांगेंगे और इस मुद्दे को उठाएंगे कि निर्भया को किसने मारा, तो आपके परिवार का जो लड़का है, जो बेटा है, वो भी मारा जाएगा। कि आप इस बिहार में इस सत्ता के रहते हुए, इस सरकारी तंत्र के रहते हुए अपनी बच्ची के लिए न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसमें कई नकाबपोश लोग शामिल हैं, बड़े बड़े नाम शामिल हैं, बड़े बड़े चेहरे शामिल हैं। और इस सरकार में जो कहती है कि हम क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, हर स्तर पर कॉम्प्रोमाइज़ कर चुकी है ये सरकार। दोस्तों, अब तक ये पता नहीं लग पाया कि नीट छात्रा हत्याकांड जो मामला हुआ, करीब 1.5 महीने का समय बीत चुका है, उसमें अभियुक्त कौन है, अपराधी कौन है, किसने ये पाप किया। लेकिन अब देखिए, जो लड़की का परिवार है, जो निर्भया का परिवार है, जहानाबाद में रहता है, उस परिवार को धमकी दिया जा रहा है। धमकी, आप ये तस्वीर देखिए, इसमें लिखा गया है कि बेटी तो गई, बेटा भी जाएगा, 2 दिन के अंदर वो मार दिया जाएगा। ये पर्ची उस बच्ची के घर पर फेंका गया, उस निर्भया के घर पे, जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो लगातार हम खबर इस पर चला ही रहे हैं, खबर हम कर ही रहे हैं और चर्चा भी कर रहे हैं कि भाई आखिर किसको बचाया जा रहा है। और धीरे 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 अब देखिए ना, कल अपडेट आया है कि सीबीआई के जो लोग हैं वो लड़की के भाई से पूछताछ किए हैं। मामला पहले एसआईटी को गया, एसआईटी से जब मामला नहीं सुलझा तो फिर सीबीआई को सौंपा गया। और अब इतना लिपापोती हो चुका है इस मामले में कि जो अपराधी है शायद उस तक पहुंचना नामुमकिन है। मतलब इतना छेड़छाड़ कर दिया गया है। और अब उस परिवार को धमकी दिया जा रहा है कि आप शांत हो जाइए, आप न्याय मत मांगिए। अगर आप न्याय मांगेंगे और इस मुद्दे को उठाएंगे कि निर्भया को किसने मारा, तो आपके परिवार का जो लड़का है, जो बेटा है, वो भी मारा जाएगा। सोचिए, बिहार में अपराधियों का मनोबल कितना बढ़ा हुआ है। मनोबल छोड़िए, पहले तो हम फिर वही सवाल उठा रहे हैं कि अपराधी है कौन, उसे किसका संरक्षण प्राप्त है। इतना तथ्य सामने आया, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी जिसका अब तक पता नहीं लगा कि वो किसका गाड़ी है। अब तक मनीष रंजन की गिरफ्तारी नहीं हुई, ना उसे कुछ पूछताछ किया गया। मतलब वो दूध का धुला है, ये बात सरकार मानकर चल रही है, पुलिस मानकर चल रही है। ना अब तक नीलम अग्रवाल से कोई पूछताछ किया गया। कुछ देर के लिए उन्हें शुरुआत में बैठाया गया था पहले दिन, और फिर किसी विधायक जी का फोन आता है, जो चर्चा हुई, और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। देखिए दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा, ये गिरोह नहीं है, इसमें किसी बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े शख्स की संलिप्तता है। और यही कारण है कि इस पूरे मामले को रफा दफा किया गया। और अब जब परिवार न्याय मांग रहा है, परिवार शांत नहीं बैठ रहा है, तो परिवार को धमकाया जा रहा है कि शांत हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे परिवार के बेटे को मार दिया जाएगा। अब सोचिए ना, आप पूरा प्रक्रिया देखिए। जब तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट नहीं आया था, पटना के एसपी जो हैं कार्तिकेय शर्मा, वो तो इससे कुछ और ही रंग दे रहे थे। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आया और उसमें कहा गया कि यौन हिंसा की भी संभावना है, तो उसके बाद एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी क्या की, जहानाबाद में जाकर डेरा डाल ली, वहाँ पे कैंप लग गया, कुछ निष्कर्ष नहीं लगा। वो जो घटनास्थल था जहाँ पर वो घटना घटा, वो अपराध हुआ, उस बच्ची के साथ कृत्य हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सारे सबूत नष्ट कर दिए गए, बेडशीट तक धो दिया गया। और उसके बाद जब एफएसएल का रिपोर्ट आया, फॉरेंसिक साइंस लैब का, विधि विज्ञान प्रयोगशाला का जब रिपोर्ट आया, तो उसमें यह बात स्पष्ट हो गया कि उस बच्ची के जो कपड़े थे, जो इनर गारमेंट्स थे, उसमें पुरुष का वीर्य मिला। विसेरा टेस्ट, डीएनए टेस्ट, और पता नहीं कितने लोगों का डीएनए सैंपल लिया गया, 21-22 लोगों का लिया गया, बच्ची की मां तक का डीएनए सैंपल ले लिया गया। तब मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। तो मिला जुला कर आप इस बात को मानकर चलिए। और देखिए, मैं अपने हर वीडियो में इस बात को कहता हूं और फिर दोहरा रहा हूं, फिर कह रहा हूं, आगे भी इस पर वीडियो करूंगा तो कहूंगा कि आप इस बिहार में इस सत्ता के रहते हुए, इस सरकारी तंत्र के रहते हुए अपनी बच्ची के लिए न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आप नहीं कर सकते हैं। ये कांड, ये हादसा दोस्तों एक बड़ा गिरोह, एक बड़ा सिंडिकेट की तरफ इशारा कर रहा है। आज भी मैं कह रहा हूं, इसमें कई नकाबपोश लोग शामिल हैं, बड़े बड़े नाम शामिल हैं, बड़े बड़े चेहरे शामिल हैं। आईपीएस अमिताभ दास का तो मैंने साक्षात्कार भी किया, वो तो खुलकर नाम रख रहे हैं। और उनका छोड़िए, आखिर बचाया किसको जा रहा है, ये सवाल तो उठाया जाएगा ना कि कोई तो बच रहा है इस मामले में, जिसके लिए पूरा सरकारी तंत्र लग चुका है। उस पर कब कार्रवाई होगी, या अब तो उम्मीद ना है कि उस पर कार्रवाई होगी।
लेकिन ये बड़ा चौंकाने वाला इतना हाई प्रोफाइल मामला, मैं फिर कहता हूं कि 1999 में जो शिल्पी गौतम हत्याकांड हुआ था, सीबीआई ने भी लास्ट में कह दिया कि कोई सबूत नहीं मिला, साक्ष्य के अभाव में सभी को बरी कर दिया गया। वही हाल, वही परिणाम इस केस में भी होगा। आप देखिएगा, हम भी यही हैं, बिहार टॉप भी यही है, आप भी यही रहिएगा और देखिएगा आते 2 महीने 6 महीने बाद यही निष्कर्ष पे आना है। कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है दोस्तों। इस बिहार में आप न्याय की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। तो उस परिवार को अब धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, ये मामला खत्म करो नहीं तो तुम्हारे परिवार का भी और लोगों की जान जाएगी। और कई ऐसे सीनियर पत्रकार बैठे हुए हैं जो बार बार खबर चलाते हैं कि उनके परिवार की संलिप्तता है। परिवार का क्या संलिप्तता हो सकता है इसमें? कौन अपने परिवार की बच्ची के साथ इस तरह करेगा? ये क्या ये हमारी कल्पना में भी आ सकता है? नहीं आ सकता है। शैतान भी अपनी बच्ची के साथ इस तरह नहीं करेगा, अपने घर की बेटी के साथ इस तरह नहीं करेगा। तो ये बेहद दुखद स्थिति है बिहार के लिए, हम सब के लिए। और इस सरकार में जो कहती है कि हम क्राइम, कम्युनलिज्म और करप्शन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, हर स्तर पे कॉम्प्रोमाइज़ कर चुकी है ये सरकार, हर स्तर पे कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। और अब आप उम्मीद मत कीजिए कि इस बच्ची को या आने वाले दिनों में भी अगर इस तरह का, ईश्वर ना करे कोई हादसा हो, लेकिन अगर होता है तो वहाँ पर भी न्याय नहीं मिलेगा। ये जो न्यायालय है, ये जो विधानसभा है, कहीं से भी न्याय नहीं मिलना है। भाई न्यायालय क्या करेगा जब साक्षी नहीं मिलेगा, जब पुलिस अपना काम ही नहीं करेगी, सीबीआई अपना काम ही नहीं करेगी, तो कहाँ है साक्ष्य मिलेगा? तो न्यायालय क्या कर सकता है? तो उस बच्ची के परिवार को दोस्तों अब धमकी दिया जा रहा है और मुझे नहीं लगता है कि ये मुद्दा विधानसभा में भी उठेगा। कोई विधायक इस पर तैयार नहीं है बात करने को। कोई भी विधायक सिर्फ यही कहता है कि न्याय मिलेगा। भाई कहाँ न्याय मिलना है? विजय सिन्हा तो उप मुख्यमंत्री हैं, गए भी थे उस परिवार से मिलने के लिए। तो एक पूरी कहानी बनाई गई, केस का रुख मोड़ा गया अनुसंधान के दौरान और अब धमकी दिया जा रहा है उस परिवार को। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित कारण है, द बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।